हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी के नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। पुलिस ने भुवनेश्वर में मेडिको लीगल सुविधा केंद्र किया लॉन्च। भुवनेश्वर के लोगों को अब अपने प्रियजनों के पोस्टमार्टम और डॉक्टर्स ओपिनियन रिपोर्ट्स जैसे मेडिको लीगल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के लिए अब जगह जगह नहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी। कमिश्नरेट ऑफ पुलिस ने कैपिटल हॉस्पिटल की पुलिस चौकी पर एक मेडिको लीगल फैसिलिटेशन सेंटर खोला है, जहां से लोग पुलिस स्टेशनों और डॉक्टरों के पास जाए बिना दस्तावेज प्राप्त कर सकते हैं। बीजेडी के राज्यसभा मेंबर सुजीत कुमार ने कमिश्नर ऑफ पुलिस सोमेंद्र प्रियदर्शी, एडिशनल कमिश्नर उमा शंकर और दश एंड डीसीपी प्रतीक सिंह उपस्थिति में MLFC का उद्घाटन किया। सड़क दुर्घटना और कई पुलिस सीमाओं में होने वाले अपराधों के पीड़ितों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए कैपिटल हॉस्पिटल लाया जाता है। उनके परिवार के सदस्य और रिश्तेदार अक्सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पाने के लिए पुलिस स्टेशनों और कैपिटल अस्पताल में भागते फिरते हैं। उमा शंकर ने कहा अब MLFC वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा, जो कैपिटल अस्पताल और संबंधित पुलिस स्टेशन के साथ समन्वय करेगा और दावेदारों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगा। पुलिस ने कहा है कि MLFC पोस्टमार्टम शीघ्र शुरू करने की सुविधा प्रदान करेगा। ग्लेनमार्क में अमेरिकन से जेनेरिक हाइपरटेंशन दवा की 1200 बोतलें वापस मंगाई। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जेनेरिक दवाओं की 1200 बोतलें अमेरिकन मार्केट से वापस ले रही है। US हेल्थ रेगुलेटर की लेटेस्ट एनफोर्समेंट रिपोर्ट के अनुसार दवा कंपनी की न्यू जर्सी बेस्ड शाखा से 1200 बोतलें वापस बुला ली गई हैं। US FDA ने कहा है कि प्रभावित लॉट का निर्माण मुंबई स्थित दवा कंपनी के गोवा प्लांट में किया गया है और फिर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स इंक USA को आपूर्ति की गई है। इसमें कहा गया है कि कंपनी सब पोर्टेंट होने के कारण प्रभावित बोतलों को वापस मंगा रही है। ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने इस साल 14 अगस्त को नेशन वाइड क्लास 3 रिकॉल की शुरुआत की थी। US FDA के अनुसार क्लास 3 रिकॉल की शुरुआत ऐसी स्थिति में की जाती है जिसमें किसी उल्लंघनकारी उत्पाद के उपयोग या उसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल परिणाम होने की संभावना नहीं होती है। डुअल ऑर्गन ट्रांसप्लांट के 48 घंटों के बाद मरीज की हुई मौत। तमाम कोशिशों के बावजूद शुक्रवार को डुअल ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराने वाले 34 वर्षीय व्यक्ति की रविवार सुबह मौत हो गई है। सूत्रों ने बताया कि किडनी रिजेक्शन के कारण मौत हुई है। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट मूवमेंट से जुड़े लोगों ने कहा कि इस एक मामले से भविष्य में इस तरह के प्रयासों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के डॉक्टरों ने शुक्रवार को कहा कि पूर्वी भारत का पहला डुअल ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया। मृतदाता जगदीश मंडल के लीवर और एक किडनी को 34 वर्षीय व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया गया था, जो दोनों अंगों की विफलता से जूझ रहा था। सर्जरी के बाद से ट्रांसप्लांट रिसिपेंट सरकारी मेडिकल कॉलेज की यूरोलॉजी एंड लीवर टीम की संयुक्त देखभाल में था। हालांकि जब लीवर को उसके शरीर द्वारा स्वीकार किया जा रहा था तो प्राप्तकर्ता को डोनर किडनी के एक्यूट रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। प्राप्तकर्ता 2008 से डायलिसिस पर था और उसी वर्ष उसे हेपेटाइटिस C संक्रमण का पता चला था, जो आगे चलकर लीवर सिरोसिस में बदल गया, जिससे लीवर फेल हो गया। विशेषज्ञों ने कहा है कि दोहरे अंग प्रत्यारोपण में एकल अंग प्रत्यारोपण की तुलना में 3 गुना ज्यादा जोखिम होता है। IPGMER के सूत्रों का कहना है कि विज्ञान में यदि हम चुनौतियां लेने से बचते हैं तो हम कभी सफल नहीं होंगे। दोहरे अंग प्रत्यारोपण में चुनौतियां हैं और फिर भी हमें इसे स्वीकार किया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। एम्स के 5 डॉक्टरों ने फ्लाइट में बचाई बच्ची की जान। कर्नाटक के बेंगलुरु से दिल्ली जा रही विस्तारा एयरलाइंस UK 814 फ्लाइट में अचानक से 2 साल की बच्ची की हालत बिगड़ गई। उसी फ्लाइट में यात्रा कर रहे एम्स दिल्ली के 5 वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों ने इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देकर बच्ची की जान बचाई। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर जैसे ही कैबिन क्रू के सदस्यों ने पूछा कि क्या इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है, तो तुरंत एम्स दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों की टीम डॉक्टर नवदीप कौर, डॉक्टर दमनदीप सिंह, डॉक्टर ऋषभ जैन, डॉक्टर ओशिका और डॉक्टर अविचला तक्षक ने मामला पूछा और तुरंत इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट देकर बच्ची की जान बचा ली। एम्स के 5 सीनियर डॉक्टर बेंगलुरु में एक मेडिकल इवेंट अटेंड कर वापस दिल्ली लौट रहे थे। बच्ची को नागपुर के अस्पताल में वेंटिलेटर में रखा गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। महिला के ब्रेन के अंदर पाया गया जीवित रेंगता हुआ कीड़ा। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर डॉक्टर भी हैरान है।
दरअसल यहाँ एक महिला के ब्रेन के अंदर एक जीवित कीड़ा पाया गया है। इसे मनुष्यों में इस तरह के संक्रमण का पहला मामला बताया जा रहा है। न्यूरोसर्जन का कहना है कि ये कीड़ा 3 इंच लंबा, चमकीले लाल रंग का पैरासाइट राउंड वॉर्म था। यह महिला के ब्रेन में रेंग रहा था। न्यूरोसर्जन ने कहा है कि यह मामला इसलिए भी हैरान करने वाला है क्योंकि ये इंसानों में नहीं बल्कि आमतौर पर सांपों में पाया जाता है। दक्षिण पूर्वी न्यू साउथ वेल्स की रहने वाली इस महिला की उम्र 64 वर्ष बताई जा रही है और महिला को 3 सप्ताह तक पेट में दर्द और दस्त, लगातार सूखी खांसी, बुखार और रात को पसीना आ रहा था। इसके बाद जनवरी 2021 अंत में उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2022 में महिला में डिप्रेशन और भूलने की बीमारी के लक्षण भी देखने को मिले थे, जिसकी वजह से उसे कैनबरा अस्पताल में रेफर किया गया। महिला के ब्रेन का स्कैन हुआ और MRI कराया गया, जिसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टरों को भी महिला के ब्रेन में जीवित कीड़ा देखकर यकीन नहीं हो पाया। कैनबरा अस्पताल के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक और AMU मेडिकल स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर करीना कैंडी ने कहा कि महिला की हालत अभी स्थिर है। यूपी के सरकारी अस्पताल में दिव्यांग व्यक्ति को बनाया चलने फिरने के काबिल। यूपी के बांदा जिले में डॉक्टरों ने एक दिव्यांग व्यक्ति को नई जिंदगी दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि व्यक्ति पैरों से विकलांग था। वो अस्पताल में हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचा था, लेकिन डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट देने की बजाय व्यक्ति को सही करने की योजना बनाई। मजदूर मनोज का कहना है कि उसने बांदा मेडिकल कॉलेज पहुंचकर न्यूरोसर्जन डॉक्टर अरविंद को दिखाया। डॉक्टर ने उसे ठीक होने का आश्वासन देते हुए अस्पताल में एडमिट होने की सलाह दी, जिसके बाद व्यक्ति का ऑपरेशन कराया गया। ऑपरेशन के बाद मनोज का कहना है कि बांदा के डॉक्टरों ने उसकी विकलांगता को खत्म कर दिया और अब वो बिल्कुल सही महसूस कर रहा है। आज हेल्थ अपडेट में बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।